समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 4 में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 कर चुके हैं, आज हम लोग 4 करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदुरै। तो पांड्य की राजधानी जो थी वो मदुरै थी और पांड्य राज्य संगम काल के एक महत्वपूर्ण राज्य था। और इस काल के में दक्षिण में अन्य दो राज्य थे, चोल और चेर। याद रखोगे, चोल की राजधानी कावेरीपट्टनम थी, ठीक है। और ईसा की दूसरी सदी में चोल राजा कारिकल ने पुहार की स्थापना की थी, जिसकी पहचान कावेरीपट्टनम से की गई है। चोलों की राजधानी पहले उदयर थी, ठीक है, उदयपुर थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पांडव की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1861, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके पास में है गोदावरी, गंगा, चंबल या फिर नर्मदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है। तो ऑप्शन आपके पास में है लौह इस्पात, पटसन, सूती वस्त्र या फिर कागज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है? रेलवे है, जीएसटी है, बिक्री कर है या फिर केंद्रीय उत्पाद है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीएसटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो याद रखोगे, जलप्रपात का क्वेश्चन हमेशा कुछ ना कुछ आते रहता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कावेरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से आते थे? तो उत्तर प्रदेश से थे या आंध्र प्रदेश से या फिर बिहार से या फिर तमिलनाडु से। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार से। तो बिहार के छपरा जिले से आते थे, जो कि अब सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जलमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखोगे हमेशा से कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास में है 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च या फिर 16 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 मार्च, ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। सार्क की स्थापना कब हुई? तो देखो, सार्क जो है ये सार्क मछली वाला सार्क नहीं है, SAARC है, ठीक है। तो सार्क है दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ संघ तो ये 8 दक्षिण एशियाई देशों को मिला करके बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, जो कि बांग्लादेश के ढाका में प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985, ठीक है। तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जल्दी से बताओगे तो वो हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था। तो भारत पे बहुत सारे लोग राज्य किए थे, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंडौ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताओगे तो ये हो जाएगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन आपके पास में है आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां या फिर धार्मिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो याद रखोगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसका हो जाएगा राजनीतिक नीतियां, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन है लोदी वंश, सैयद वंश या फिर तुगलक वंश या फिर खिलजी वंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सैयद वंश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से
किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ऑप्शन आपके पास में है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज तुगलक। तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था? तो ऑप्शन आपके पास में है कि बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ठीक है, तो बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाला भी फिरोज तुगलक ही था, जो कि जिसके दरबार में सबसे ज़्यादा गुलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिर्जा गालिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओगे आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम जो वायसराय था भारत में वो हुआ था अल्मीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि अहमदाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन आपके पास में है मोहम्मद रजा खान, सिताब राय, राय दुर्लभ या फिर सैयद गुलाम हुसैन। तो 23 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके पास में है पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ऑप्शन आपके पास में है अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले या फिर एस एन बनर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का वो हो जाएगा ए, अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि महावीर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? तो ऑप्शन आपके पास में देखोगे यहाँ पे है राजगीर है, रांची है, पावापुरी है या फिर समस्तीपुर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पावापुरी। अब आप लोग क्वेश्चन ये बताओगे कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, किस स्थान पे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? ऑप्शन आपके पास में है अशोक है, कनिष्क है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य है या फिर हर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के युग में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ? ऑप्शन आपके पास में है कि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध को अपना प्रथम प्रवचन दिया था गौतम बुद्ध ने, या फिर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया है इसलिए क्योंकि वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ये बताओगे गौतम बुद्ध यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑप्शन में कि गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, तो ये एक क्वेश्चन है, बताओगे कहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए थे? तो नेपाल के लुम्बिनी में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। और आपके पास अब ये क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, आप कमेंट में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। तो देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। ऑप्शन आपके पास में है, आंसर बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेगरियन कैलेंडर एवं शक संवत दोनों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अफ्रीका की मूलभूत जाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? आपके पास में ऑप्शन है नाइगर, कांगो, नील या फिर जाम्बेजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कांगो, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन आपके पास में है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर केरल। तो 31 का जो आंसर है वो हो जाएगा केरल। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो जल्दी से बताओगे, आपके पास में ऑप्शन है गन्ना, जूट, गेहूं या फिर मूंगफली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मूंगफली, यानी मूंगफली को शुष्क भूमि चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। तो ये ऑप्शन आपके पास में 28 किलोमीटर, 59 किलोमीटर या फिर 69 किलोमीटर या फिर 79 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी 1 मिनट में अप्रॉक्स 28 किलोमीटर दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। अब आपके पास में है प्राचीन ऑप्शन, प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत या फिर अवशिष्ट पर्वत या फिर ब्लॉक पर्वत। तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा इसका कि नवीन मोड़दार पर्वत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के में अंतर पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लस 5.1/2। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखोगे माइनस वाला नहीं करोगे, प्लस वाला करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है। ठीक है, तो भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है बताओगे जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21.71%, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भाखड़ा नांगल, देखो ये क्वेश्चन इससे बहुत बार आता है एग्जाम में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन है आपके पास में रावी, सिंधु, चेनाब या फिर सतलज। तो जल्दी से आप आंसर बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सतलज। ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम कहाँ पे स्थित है ये भी बताओगे आप लोग, तो ये क्वेश्चन में आता है। असम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये असम जो है एक भी केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ नहीं है, लेकिन राज्यों से घिरा हुआ है, जो कि आंसर है आपका 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। ऑप्शन आपके पास में है 17, 27, 36 या फिर 47। तो जल्दी से बताओगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कहाँ सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पाद होता है, हरियाणा में होता है या उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है या फिर मध्य प्रदेश में होता है। तो जल्दी से बताओगे आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास में है दिल्ली, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारत की राजधानी दिल्ली है, तो कैपिटल जहाँ है वहाँ ज़्यादा ही रहेगा ना घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट विधायी शक्ति संसद में निहित है। अब आपके पास में ऑप्शन है कि अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 248 या फिर 252। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 248। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। जल्दी से इसका आंसर बताओगे तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर, राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। ये अभी 2024 के जेई वाले क्वेश्चन में भी आया, एग्जाम में भी आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या फिर धर्म। तो जल्दी से बताओगे तो देखो, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है इसमें हम लोग का जो सर्वोच्च है वो है संविधान, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और उसके बाद ही जाति, धर्म, संसद, सर्वोच्च न्यायालय सब कुछ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करती है। तो ऑप्शन आपके पास में है न्यायपालिका, विधान पालिका, चुनाव आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो आपके पास में इसका राइट आंसर क्या होगा बताओगे जल्दी से। तो ऑप्शन बी, विधान पालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कि राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है। ऑप्शन आपके पास में है कि वह दिन जब संसद में कोई काम नहीं होता है, निलंबित या फिर निलंबित प्रस्ताव या फिर स्थगन काल या फिर प्रश्नकाल के तत्काल बाद का समय। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शून्यकाल के बाद का जो समय होता है। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं प्रश्नकाल के तत्काल बाद का जो समय होता है उसको हम लोग शून्यकाल कहते हैं राजनीतिक शब्दावली में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में 10 आचार आदेश को
किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके पास में है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज का सिद्धांत या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो जो 47 का राइट आंसर है वो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। तो ये क्वेश्चन हमेशा आता है 42वें संशोधन से, तो जो भी संशोधन हुए हैं उसको आप लोग याद रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या फिर प्रमुख कौन होता है? तो 48 का आपके पास में ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या फिर मुख्य सचिव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। राज्य सरकार का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? देखो हम लोग सेट प्रैक्टिस 3 में भी ये क्वेश्चन किए थे पंचायती राज का, और इसमें भी है 4 में भी है। तो भारत के निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? जल्दी से आप आंसर बता दोगे इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो उम्मीद है कि आप लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन को सही बनाया होगा इसका आंसर आपने। तो टोटल काउंट कर करके आप देखोगे कि कितना आपका सही हो पा रहा है, और फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।